में कभी सुने हैं कि कोई सरकार अपनी पुलिस से AK-47 से छात्रों पर वार करवाए? सम्राट चौधरी को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। छात्रों के खिलाफ जो आप FIR कर रहे हैं, जो उनके ऊपर टीयर गोले को बरसात किए, जो पैलेट गन उनके ऊपर चलाए, आपको उसका जवाब देना होगा। छात्रों पर AK-47, पैलेट गन और लाठीचार्ज के विरोध में पटना में जमकर विरोध हुआ। इस दौरान फिर पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जहां NSUI कार्यकर्ताओं ने जब बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो वहां पर उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। बता दें कि आयकर चौराहे पर NSUI का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीर देखिए किस तरह से NSUI के कार्यकर्ता हैं, वो छात्रों के मुद्दे को लेकर लगातार आक्रोशित दिख रहे हैं। और इसी कड़ी में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए सभी सड़क पर निकले, लेकिन उन्हें बैरिकेडिंग कर आयकर चौराहे के पास पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद दोनों ओर से जमकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की बौछार कर सभी को उसी आयकर चौराहे पर रोक दिया गया और साफ तौर पर तमाम सीनियर नेताओं को हिरासत में लेकर नजदीक के थाने में रखा गया है। बता दें कि सिवान गोलीकांड समेत अन्य मुद्दों को लेकर NSUI और छात्र युवा संघर्ष मोर्चा मंगलवार को प्रोटेस्ट कर रहा है JP गोलंबर के पास, जहां छात्र युवा संघर्ष मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है, जिसे रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद रही। तो एक तरफ आयकर चौराहे के पास NSUI के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क पर उतर गए। साफ तौर पर तमाम लोगों की मांग है कि किसी तरह से भी जब छात्र आंदोलन करते हैं तो उन पर AK-47 से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। साथ ही तमाम गोलीकांड के आरोपी पदाधिकारियों को हटाने की मांग, उच्च स्तरीय पूरे घटना की जांच और घायलों को 50 लाख मुआवजा के साथ साथ परिवार को एक नौकरी देने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर बहाली और शिक्षा के भगवाकरण करने का आरोप यह लगा रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था का भगवाकरण किया जा रहा है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर जोर सरकार नहीं दे रही है। ऐसे में अब इन तमाम मुद्दों को लेकर बिहार की राजनीतिक तपिश बढ़ती जा रही है और सीधे तौर पर सवाल तमाम छात्रों के समर्थन में NSUI के कार्यकर्ता और अन्य छात्र संगठन उठा रहे हैं कि कैसे उन्हें रोकने के लिए पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, तो किस तरह से तमाम छात्रों पर कभी AK-47 तान दिया जाता है तो कभी पैलेट गन का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब छात्र रुकने वाले नहीं हैं और तमाम संगठन जो भी छात्र के हक की बात करती है वो सीधे तौर पर अब दो हाथ करने को तैयार है। अगर बात करें तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पैलेट गन का इस्तेमाल करने का आरोप लगा। इसके बाद पटना में प्रोटेस्ट हुआ तो जमकर लाठी चली, आंसू गैस के गोले दागे गए। लेकिन सिवान से विचलित कर देने वाली तस्वीर सामने आई जब AK-47 छात्रों पर तान दिया गया और फायरिंग कर दी गई। AK-47 से हुई गोलीबारी की घटना में कई छात्र घायल हुए थे, जिसके बाद सवाल उठा कि आखिर लोकतांत्रिक देश में क्या AK-47 का इस्तेमाल छात्रों को रोकने के लिए होगा। बवाल बढ़ा, वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया, जिससे सरकार ने बाद में कार्रवाई की और उस जवान को बचाने की कोशिश की। हालांकि निलंबित किया गया, लेकिन आखिर किसके इशारे पर AK-47 का इस्तेमाल हुआ, यह सवाल पूरा बिहार नहीं पूरा देश पूछ रहा है कि कब छात्रों पर अंग्रेजों ने भी ऐसी बर्बरता नहीं की थी जैसा बिहार में पुलिस वालों ने कर दिया लोकतांत्रिक देश में। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।